नमस्कार। गर्मी का समाचार। गर्मी का मौसम दिनों दिन बढ़ रहा है और इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में गर्मी किस कदर बढ़ेगी, तो उसकी न्यूज़ भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता है मौसम के हिसाब से तो उन्होंने की है। दुनिया के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी है कि 2026 होगा सबसे गर्म। तो क्या भविष्यवाणी की है? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्रमुख वैज्ञानिक जेम्स हॉनसेन ने भविष्यवाणी की कि 2026 अब तक का सबसे गर्म साल रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग के साथ सुपर अल नीनो मिलने से पारा 2024 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा और भारी गर्मी और चरम मौसम का खतरा है। डॉक्टर जेम्स हॉनसेन ने भविष्यवाणी की कि 2026 पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म साल साबित होगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और एक बहुत शक्तिशाली अल नीनो का मिला जुला प्रभाव इस साल तापमान को नया रिकॉर्ड तोड़ने पर मजबूर कर देगा। 2024 अभी तक का सबसे गर्म साल रहा, लेकिन 2026 उससे भी आगे निकल जाएगा। ये सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और मॉडलों पर आधारित चेतावनी है। साल 2024 में पूरी दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया था और इस बढ़ती गर्मी, पिघलते पहाड़ और संकट में हिमालय ग्लेशियर और 50 करोड़ आबादी पर खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जब गर्मी होगी तो हिमालय से ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेंगे। और भारत की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर प्रति वर्ष 28 से 30 मीटर पीछे हट रहा है और 1950 के बाद ग्लेशियरों के सिकुड़ने की दर 3-4 मीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 30 से 40 मीटर प्रति दशक हो गई। यानी कि ग्लेशियर जब पिघलते हैं पहाड़ों के ऊपर तो बर्फ़ जमा रहती है और वो हर साल ज़्यादा पिघलते हैं, क्योंकि हर साल गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई है तो सदी के अंत तक जो हिमालय हैं, हिमालय के 75 से 80 ग्लेशियर ख़त्म हो सकते हैं और इससे उत्तर भारत समेत एशिया की 50 करोड़ से ज़्यादा आबादी पर गंभीर खतरा बढ़ रहेगा, क्योंकि मौसम है उसका नेचर अलग हो जाएगा, उसका सिस्टम अलग हो जाएगा और मौसम बदलेगा तो उसका नुकसान सभी को सहना पड़ेगा। मौसम बदले नहीं, मौसम प्रकृति के हिसाब से यानी जो संतुलन बनाए रखने का हिसाब है वो रहे तो अच्छा रहता और उसके लिए हमें धरती को हरा भरा रखना होगा। दुनिया भर में इस समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन का असर जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में इससे अछूता नहीं है। 2 अरब लोगों को भोजन और पानी देने वाले हिंदू कुश हिमालय से लेकर समुद्र की गहराई तक पृथ्वी गर्म हो रही है। विश्व के सभी पहाड़ पृथ्वी की 70 से लगभग 20% के क्षेत्रफल तक फैले हुए हैं और इस फैलाव में जो परिवर्तन है वो अद्भुत और ये मानव के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि दुनिया का जो सबसे गर्म क्षेत्र देखा जाए तो काफ़ी जगह गर्म क्षेत्र है। कहीं ये सऊदी में आ जाता है, कहीं पाकिस्तान में आ जाता है और कभी भारत के राजस्थान के रेगिस्तान में आ जाता और ये भीषण गर्मी है और इस गर्मी
2026 गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी आप अप्रैल मई का भी देख सकते हैं कि थोड़ी बढ़ी है लेकिन लोगों को ज़्यादा लग रही है। तो ये तापमान अभी 42-45 डिग्री पहुंच गया है और वैज्ञानिक और मौसम विभाग इसे अब तक का सबसे गर्म वर्ष मान रहे हैं, जिसमें मई जून में लू और भीषण गर्मी जारी रहने की प्रबल संभावना और कई जगह लोगों को अलर्ट रहने के लिए चेतावनियां भी जारी की गई है। अल नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम बारिश और उच्च तापमान की भविष्यवाणी की गई है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान ये अप्रैल और मई में होने यानी कि 45 डिग्री या उससे ऊपर जाने की संभावना है, जो 1,45,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और इस प्रचंड लू में मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में लू की स्थिति बनेगी। रात भी गर्म और तापमान में वृद्धि के कारण रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अधिक जोखिम भरा है। अल नीनो प्रभाव वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो के कारण इस बार गर्मी ज़्यादा और बारिश कम हो सकती है। इसके लिए हम मौसम को बदल तो नहीं सकते, मौसम बचाव ही एक उपाय, सावधानी और उपाय के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और शरीर में पानी की कमी न होने दें। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पीते रहें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति होती है वो कम होती है और कमज़ोरी में उनको गर्मी या लू ज़्यादा लगने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा कूलर है, वातानुकूलित एसियाँ हैं, फैन है, तो मतलब छाया के फैन अच्छे हैं। हालांकि पत्थर के मकान कुछ गर्म रहते हैं और सबसे जो देसी आइटम है पेड़ पौधे और जो कच्चे मकान, उनमें थोड़ी गर्मी कम रहने की संभावना रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होते नहीं। और हवा जब चलती रहे तब तो, लेकिन हवा भी जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो हवा गर्म हो जाएगी और जिसको लू कहते हैं, और लू लगने पर उसको उपचार की ज़रूरत पड़ती है। तो लू और गर्मी से बचना बहुत ज़रूरी है। और इस गर्मी में कुछ खान पान, ठंडे पदार्थ खाना, ज़्यादा पानी पीना और जो तेज़ धूप होती है जैसे 12 से 3 बजे के बीच में, उस समय घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये गर्मी के बचाव के नियम है, लेकिन कितने भी बचाव के नियम हो, गर्मी तो बढ़ती है। और ये किस कारण से बढ़ रही हैं? अभी क्योंकि बहुत पॉल्यूशन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जिसके कारण जो उनके वातावरण है उसमें जो ओजोन परत है उसमें भी छिद्र हो गया, क्योंकि बहुत सारा केमिकल और बहुत सारा जो व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण हुआ है, उसके कारण जो हानिकारक गैसें वो जाकर के ओजोन परत को खा जाती हैं और ओजोन परत में ज़्यादा छिद्र होने से उसकी जो तरंगे हैं ज़्यादा गर्मी की वो पृथ्वी पर गिरती हैं, बर्फ़ पिघलना और फिर मतलब पानी को जो है वो सुखा करके तेज़ गर्मी पैदा करेगी। तो इससे बचना ज़रूरी है। खैर ये तो कितना आएगा, बचना ज़रूरी है और बचिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।